तुम्हारे घर में ताला लगा के रह रहे क्या? अच्छा, आप अलग रहते हो उनसे? और वहाँ सोशल मीडिया पे दिखाती है मेरे सासू माँ, मैं ऐसे रखती मेरे सासू माँ ससुर जी मेरे वो खुद की बेटी से 2 दिन पहले बकवाती है खुद की बेटी से कि वो तुम्हारी अम्मा क्या बोलती है, तुम्हें कुतिया बोलती है। अब 2 मिनट पहले बोलती है मेरी सासू माँ मेरी सासू माँ। अरे है ना, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, तब तुम भौंक देती हो कुत्तों की तरह, और तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं ये हूँ, तुम पढ़ी लिखी एक शब्दों से भी नहीं लगती कि तुम पढ़ी लिखी हो। तुम नाम की पढ़ी लिखी हो, वैसे तुमसे मैंने गवार नहीं देखा होगा। तुम इतनी एज पे तुम्हें इतनी सी बुद्धि नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है। पहले सीख लो परिवार में रहा कैसे जाता है, बहू कैसे बना जाता है। पहले बहू बनना सीखो, ठीक है? तब ये ज्ञान देना जो तुम दे रही हो ना, बक रही हो। तुम्हारे घर में भैया कलेश हुआ, तुमने चलो सोचा कि सपना को घसीटते हैं, सोशल मीडिया पे व्यूज भी आ जाएंगे, उससे हम थोड़ा अप भी हो जाएंगे, तो सपना को घसीट लेते हैं। और सपना कैसे रिप्लाई करेगी, उसके कैरेक्टर पे जाते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि हर लड़की का एक दरिया होता है कि कोई कैरेक्टर पे जाता तो वो उबल जाती है, बिल्कुल सोचती कि कुछ भी कर दूं मैं। और उन्होंने एक शब्द बोला था, बाल विवाह वाली बात। तो मेरी शादी कब हुई थी वो प्रूफ लगाना। मेरे पास मेरी शादी के कार्ड है, मेरी एल्बम है, मेरी सारी चीजें। तो तुम जाओ बाल विवाह का जो भी है एक्शन लो, मेरी फैमिली वालों को जेल में ढकलवाओ, जो भी करना है तुम्हें करो तो सही। यार बोलने से क्या होता है, तुम्हें पता है बाल विवाह हुआ कैसा हुआ, कौन सी सन में हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है। तो तुम जाओ, बक क्यों रही हो मुंह से? करने वाले थोड़ी बकते हैं, तुम जाओ करो तो सही कुछ। तुम अपने घर का तो कुछ कर नहीं पा रही, तुम मेरे पे यहाँ तक लांछन लगा रही हो, और मेरे को जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हारी ये क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारे परिवार की किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के परिवार के लिए अकेली काफी हूँ। तुम्हारी तरह सास ससुर को घर से लात मार के फेंकना नहीं जानती, उनके साथ रहना जानती हूँ। और तभी शायद मेरे को दोबारा ये जिंदगी मिली थी राजवीर जी के साथ, ठीक है? तुम्हारी तरह ये नहीं हूँ कि अपने पति को मारू पीटू ये सब करूँ जो तुम करती हो, ठीक है? ये मैं नहीं करती, ये तुम करती हो। उधर पूजा करके अभी जस्ट मैंने कॉल किया था, मेरी बात नहीं हुई, नीतू की बात हुई थी। तो मम्मी अभी हमारी अयोध्या में है, अयोध्या से वो खाना पीना खा के 2 बजे निकलेंगे वहाँ से दर्शन करके, तो रात तक आएंगी मम्मी। तब तक मैं सपना को ले आऊंगा। सबसे ज्यादा जो अम्मा की याद आती है वो पिन्नू को आती है, क्योंकि पिन्नू हमारी हमेशा मम्मी। आज बन रही है हमारे लिए दाल चूरमा देसी दावत और देसी स्टाइल। पहले अंगारों में सेका गया है, फिर मम्मी ने कूट के छान लिया है बिल्कुल बारीक तरीके से। अभी इसमें बस मीठा मिलाना है। तो बहुत कुछ हो गया, नहीं हो गई, मैं सोता रह गया। बताइए। ऐसा करता है, मेरा नाम नीतू चौधरी है। तो अंदर से इतनी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। रात को मम्मी का फोन आया था कि नीतू क्या कर रही है, मैंने मम्मी कुछ नहीं, बस लेटे हुए हैं। मम्मी बोलती हैं कि सुबह 7:30 बजे तक बच्चा हो जाएगा भाभी के। मेरी सच में मम्मी का हाँ सच में हो जाएगा। तो फिर मम्मी ने बात करी मेरी मम्मी से, सासू माँ से, कि मैं नीतू को बुला लेती हूँ। तो मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि हाँ आप आ जाओ, मतलब ले जाओ, यहाँ पे है नहीं है कोई भी। तो मुझे इस चीज की खुशी हो रही है। कब देखते हैं भतीजी आती है, भतीजा आता है। भतीजी तो वैसे बड़ी है, मतलब जो पहली बेटी है भैया की वो है, लेकिन ये दूसरा बच्चा, हमें ना इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी। रात को पता नींद भी नहीं आई मुझे। मम्मा मुझे भी नहीं आई थी, जब भी मैं सो गई थी। और देखो मेरा देखू का 2 बजे सो जाता। ब्लॉग में बने रहना, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, इससे आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद भी भैया आ जाएगा ना दोपहर में 10-11-12 बजे तक लेने के लिए। जो बॉय आएगा या गर्ल आएगा? गर्ल आएगी, बॉय नहीं चाहिए आपको? मम्मी हमारी दादी थी। हाँ, आज देखो के मामा आएंगे।